So yesterday I discussed you the principle of screw gauge and I draw the diagram and the main function of the screw gauge. अब अगर आप बुक की बात करोगे तो बुक के अंदर एक 2 पेजेस वेस्ट किए उन्होंने बाकायदा रीडिंग प्रोसीजर निकालने का। तो जो मैंने कल वीडियोस पोस्ट की थी वर्नियर कैलिपर्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, उस पर उसी तरीके से मैं स्क्रू गेज के न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि वो जो 2 पेजेस की थ्योरी आपकी दी हुई है पूरा कैलकुलेट करने के लिए कि हाउ विल यू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय द स्क्रू गेज। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में दिए बताए जाने वाले डिस्कस किए जाने वाले न्यूमेरिकल आपको 2 एडवांटेज दे रहे हैं। एक एडवांटेज तो ये आपको दे रहे हैं कि आपको वो थ्योरी के 2 पेजेस लर्न करने से, मेमोराइज करने से बचा रहे हैं। दूसरी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल इससे मिलता जुलता डिजिट के फर्क होने से जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल का करने का प्रोसीजर बदल जाए। तो दूसरा फायदा आपका एग्जाम का होगा। तो प्लीज न्यूमेरिकल जिस वीडियो में हो उसे अवॉइड बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम अब आप 2 पेजेस आपकी बुक के जान रहे हैं कि अगर मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा तो एक लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी और वो आपको देखने में बोरियत भी होगी। आपके स्क्रीन पर एक हेडिंग दी हुई है बैकलैश एरर इन स्क्रू गेज। ये एरर क्या होती है बेटा? जो हमारा रैशेट होता है, जब इससे हम घुमाते हैं तो स्केल हमारा एडवांस मूव नहीं करता है ना। अब ये वियर और टियर ऑफ थ्रेड्स की वजह से होता है। इसमें थ्रेड का मतलब आप धागा मत समझिएगा, वो जो निशान बने हुए हैं सर्कुलर स्केल पर, वो जो निशान बने हुए, सॉरी मेन स्केल पर, वो क्या है आपके? वो थ्रेड्स हैं। तो बार बार आप किसी चीज को घिसोगे तो वहां फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से वो स्मूथ हो जाते हैं तो मिस करने लगता है। तो आपने घुमाया, जैसे एक राउंड आपने घुमाया तो पूरा वो नहीं घूमेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो ये बैकलैश एरर जब हम स्कूल के अंदर आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे बाकायदा, तो हम आपको वहाँ बैकलैश एरर भी समझा देंगे। फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैकलैश एरर और इसे अवॉइड करने का प्रोसीजर हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, थ्योरी पार्ट यहीं पे खत्म होता है आपके चैप्टर 1B का। अब हम यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्क्रू गेज का इस्तेमाल आप कैसे करोगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते वक्त। अच्छा, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से मतलब मेरा बार बार क्या है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू होता है। वो प्रोसीजर आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो अगर उस प्रोसीजर से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रोसीजर डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए जिन वीडियोस में न्यूमेरिकल्स हों उन्हें आप जरूर देखें और उनके दिए हुए न्यूमेरिकल्स को कॉपी पे नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो बैकलैश एरर के बारे में तो हम यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अब अगर आपकी बुक ISC की जो है सेलिना जेटली पब्लिशर की, उस बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो बड़ा आसान सा सवाल है। ये पहला क्वेश्चन है क्या कि द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पिच कितनी दी हुई है? 0.5 मिलीमीटर। एंड द हेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला बताया था। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है फार्मूला? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा, सर्कुलर की जगह पर हेड कर दिया। हेड का मतलब यार ये लीनियर स्केल के ऊपर ऐसे होता है ना, तो इसे हम हेड मान लेंगे। जैसे आपने टोपी ओढ़ ली तो ये हेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पिच कितनी है? पिच आपकी है 0.5 मिलीमीटर
और आपका जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.005 मिलीमीटर। अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से और आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा और ये हो जाएगा 0.0005 सेंटीमीटर। तो जब हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने वहाँ आपको लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स और उनकी कन्वर्जन बताई थी। ठीक है, तो ये वीडियो का पहला न्यूमेरिकल आपका ये है, इसे आप नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है। The thimble of the screw gauge has 50 divisions. The spindle advances 1 millimeter when the screw turned through 2 revolutions. What is the pitch of the screw gauge? पहला सवाल है। तो पिच की डेफिनेशन क्या होती है, एक राउंड में सर्कुलर स्केल के एक राउंड में चली गई लीनियर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो कि 1 मिलीमीटर चलता है वो 2 राउंड में, राउंड में 2 रेवोल्यूशंस में, है ना। तो पिच क्या हो जाएगी, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ये हो जाएगी डिस्टेंस मूव या एडवांसेस, distance advances in 1 complete revolution। तो अगर 2 रेवोल्यूशन में 1 मिलीमीटर चलता है तो 1 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, हाफ मिलीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो ये 1/2 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ गया, सॉरी पिच आ गई। अब लीस्ट काउंट क्या होगा भाई, लीस्ट काउंट का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में लिखा था यार, क्या लिखा था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। बार बार मत लिखवाओ। 1/2 मिलीमीटर, कितने डिवीजन है यहाँ 50, कितना हो गया ये 1/100 मिलीमीटर। डिवाइड करो, पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 10 हुआ, 100 हो गया, 0.01 मिलीमीटर आ गया या 0.001 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान सवाल है। न्यूमेरिकल करो बेटा, न्यूमेरिकल करे बिना काम नहीं चलना है। फिजिक्स में जो आदमी है भूल जा सब पुराना तरीका, डेफिनेशन याद करा और काम हो गया। नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, 70 मार्क का पेपर होगा, उसमें से कम आपको 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे। तो अगर न्यूमेरिकल करने की आदत नहीं डालोगे तो परेशान रहोगे, इसलिए न्यूमेरिकल करो, ये सलाह आपको दी जाती है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, ये तो सॉल्व हो गया नंबर 10। अब द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है लीस्ट काउंट निकाल, सबसे पहले लीस्ट काउंट ही निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भाई, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच कितनी है बच्चों, 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 100 है। फिर कहानी दोहरा गई, तो कोई आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द वायर। तो जब आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास चूंकि 2 स्केल है, आपको दोनों स्केल की रीडिंग लेनी है और उनको जोड़ना है डायमीटर निकालने के लिए। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में अभी हमने जीरो एरर की बात नहीं की है, इसके आगे के न्यूमेरिकल में हम जीरो एरर की भी बात करेंगे। तो जब हम क्या बोलते हैं कि स्क्रू गेज से डायमीटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 स्केल हैं, एक लीनियर स्केल और एक सर्कुलर स्केल। दोनों की रीडिंग नोट करके ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग
मेन स्केल रीडिंग है आपकी 2 मिलीमीटर। अच्छा, अब इसको जरा शॉर्ट कर दें यार, ये जगह हमारे काम आ जाएगी। बदल लेना खुद से सेंटीमीटर में, और वीडियो में दिखा चुका हूँ, पसंद मत होना। सेकंड मेन स्केल रीडिंग ये आ गई। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये होगी नंबर ऑफ द डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, number of division coinciding with main scale multiplied by least count। कौन सा नंबर है डिवीजन का? 45। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 45 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। कितना है ये? 0.01 मिलीमीटर। कितना हो गया? 0.45 मिलीमीटर। ठीक है, तो नेट रीडिंग क्या हो जाएगी? नेट रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये फार्मूला याद रखना, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? 2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.45 मिलीमीटर। तो कितना हो गया? 2.45 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, 2.45 मिलीमीटर। ठीक है, किताब में यार तुम्हारी आंसर सेंटीमीटर में दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये उसके क्या हो जाएगा? 0.245 सेंटीमीटर। और इसका तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो 2 क्वेश्चन ये नोट करो। अच्छा, इसमें क्या तुम्हें नया सीखने को मिला कि जब हम स्क्रू गेज में रीडिंग लेते हैं, स्क्रू गेज से कोई चीज मेजर करते हैं, तो हमारे पास वहाँ दोनों स्केल होता है। 2 स्केल में एक मेन स्केल होता है, तो मेन स्केल लीनियर होता है। जब आप जॉस को स्पाइंडल और स्टड को फिट करेंगे, जैसे इसमें फिट किया हमने, तो उस समय हम देखेंगे कि हमारे लीनियर स्केल का कौन से पॉइंट पर ये सर्कुलर स्केल जाकर चपका। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग होगी। अब उसके बाद इस स्केल पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। उस नंबर ऑफ डिवीजन, पोजीशन ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं? सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो नेट रीडिंग क्या आ जाती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसे भी नोट कर लीजिए, आगे और सवाल बताता हूँ। न्यूमेरिकल के बिना जान नहीं छूटेगी, पहले बता दे रहा हूँ। तो बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 12 देखो, इसमें जीरो एरर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस्ड है कि व्हेन अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, द रीडिंग ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 1 मिलीमीटर। ये लीनियर स्केल है, स्लीव लीनियर स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन्स। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द wire, sorry, not water, wire. If the zero error is 0.005 centimeter, what is the correct diameter? तो बच्चों, इसमें एक चीज आपको दे दी गई है। क्या दे दिया गया है? आपको लीस्ट काउंट पता है। What is the least count? This is 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, फिर मेन स्केल रीडिंग क्या है भाई? मेन स्केल रीडिंग है आपकी 1 मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद
सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन coinciding with main scale multiplied by least count। कौन सा डिवीजन coincide कर रहा है? 27। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 27 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लीस्ट काउंट से, 0.01। ये आंसर किस में है बच्चों? फिलहाल मिलीमीटर में। यूनिट का ध्यान देना, ठीक है? यूनिट गलत लिखोगे हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। जिसमें सवाल पूछा गया है उसी में आंसर दीजिए। अच्छा, स्क्रू वर्नियर कैलिपर के केस में मोस्टली आंसर सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, ये आपको मेंशन रहेगा एग्जाम में। और नहीं मेंशन है तो जिसमें आपका लीस्ट काउंट दिया है आप उसी में आंसर लिखेंगे, ठीक है? अपनी तरफ से कोई अकल नहीं लगाएंगे, ठीक? तो ये क्या हो गया? 0.27 मिलीमीटर। किसकी रीडिंग आ गई बेटा? सर्कुलर की। तो सर्कुलर की रीडिंग ये आ गई, मेन की रीडिंग ये आ गई। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर जीरो एरर भी है। और ये कैसी है? +0.005 सेंटीमीटर, +0.005 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, इस प्लस का मतलब क्या है? कि थिम्बल पर मार्क जीरो बेस लाइन के ऊपर है या नीचे? बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ, थिम्बल लाइन के ऊपर है या नीचे? अगर पॉजिटिव जीरो एरर दी हुई है तो थिम्बल लाइन की जीरो कहाँ होगा बेटा? ऊपर या नीचे? नीचे होगा ना। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ द जीरो ऑफ द थिम्बल और सर्कुलर स्केल इज 5 मार्क बिलो द बेस लाइन, तब आपको यहाँ प्लस अपनी तरफ से देखना होगा। और अगर ये प्लस में है तो फिर ये रीडिंग सबट्रैक्ट होगी। तो एक नया फार्मूला सीखो। तो रीडिंग क्या होगी? रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, जो कि फिलहाल यहाँ क्या है? डायामीटर ऑफ ए वायर, डायामीटर ऑफ अ वायर, ठीक है? तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, -0 एरर, ठीक है? यहां मेंशन कर देता हूं, जीरो एरर कितनी है इसमें? +0.005। अच्छा, ये माइनस की होती तब क्या होता बेटा? तब वो प्लस हो जाती है। माइनस केस कब होता है? जब थिम्बल का जीरो मेन लाइन के ऊपर चला जाए, ठीक है? तो मेन स्केल रीडिंग आपने क्या निकाली है? 1 मिलीमीटर है। इसकी रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या निकाली है? 0.27 मिलीमीटर। और जीरो एरर कितनी है? कितनी दी हुई है आपके क्वेश्चन में? जीरो एरर दी हुई सेंटीमीटर। बाबू भैया एक काम करो, इसे मिलीमीटर में बदल लो। मैंने कहा था ना कि सबकी यूनिट यूनिफॉर्म रखो ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत ना हो। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर। जोड़ दो, माने माइनस कर दो, 0.05 मिलीमीटर। तो ये हो गया 1.27 माइनस 0.05। 7 में से 5 गए 2, 1.22 मिलीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, 1.22 मिलीमीटर, ठीक है? अच्छा, हमने क्वेश्चन को 2 भाग में करा है। तो देखो, ये तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें खाली यही दोनों लिख देना है ना। फर्स्ट पार्ट यही कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर
फर्स्ट पार्ट अब क्योंकि हम कर चुके हो, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। वो सेकंड पार्ट था, अब ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, ये हटा देंगे। जैसे ही तुम इसे हटाओगे ये आ जाएगा 1.27 मिलीमीटर। अर्थात इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करोगे, यानी 0.127 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे मैंने आपके लिए 8वां और 9वां क्वेश्चन 1 ईयर का छोड़ा था, वैसे ही हम आपके लिए छोड़ रहे हैं 13, 14 और 15। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टिएस्ट थैंक्स to taking the great interest in watching my video। रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैं 9th क्लास के बच्चों को कि इस लॉकडाउन की हालत में जब इंसान बोर हो रहा है घर पे बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स हाईली एंड रियली अप्रिशिएटेड जॉब that the you students are doing great enough. See, it's our duty and responsibility to deliver the lecture. The show must go on. No lockdown can be the hurdle in the way of your learning, because learning is the continuous process. As soon as we arrive in this world and till our last breath, we are in the process of learning. So learning should not be break in any case, right? That's why I am again appreciating all of you for watching my video with high interest, but I am requesting all of you, now all of you are my students, so I am requesting, do not try to memorize only the theoretical aspects of your syllabus, rather than learn the formula and also practice the numericals, because numericals is a great advantage and you are the beginners in the physics right now. So make the habit of solving the numericals more and more. As more the numerical ability you develop, more sharpened will be your brain, because the numerical belongs to the physics, is related to the some real scenario. So your thinking ability, your reasoning ability and your calculating ability will be increased if you are consistently learning not only the theoretical part but also the numericals. So it is my humble request again to all of you, please be continue with this. Okay, do not leave the numerical portions. It is my humble request. As far as concerned of exercise, so as I detailed discuss all the topics in the bout, so you will find the answer of your exercise first B, and first day already you have done, I suppose. When the school will be reopened, I will check it.